और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। मान्यवर, कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अनियमित होती बारिश की आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का साइज और स्केल दोनों बदला है। अब अगर साइज और स्केल बदला है तो इसके निपटने के तरीके भी हमने बदलने पड़ेंगे, इसको निपटने की व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ेगी और इसको निपटने के लिए संस्था को हमने जवाबदेही भी बनाना पड़ेगा और शक्तियां भी देनी पड़ेगी। केवल इतने उद्देश्य मात्र से ही इसके प्रभावशाली और समग्र समाधान के लिए ही ये बिल लेकर मैं आज सदन के सामने मान्यवर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, स्टेक होल्डर्स को हमने पहले से ही अप्रोच किया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, सभी राज्य सरकार और यूटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी सुझाव लिए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के भी सुझाव लिए हैं। और मैं यहां ये बताना चाहता हूं, हमें मिले हुए सुझावों में से 89% सुझावों को एक्सेप्ट कर एक समग्रता से ये बिल बना। मान्यवर, यहां राज्य सरकार का अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करना कोई नई बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, करना ही चाहिए। मगर कम से कम विरोध करते वक्त कहीं ये मेरी राज्य सरकार का सजेशन है या नहीं है, इतना तो देख लेते। आपने ढेर सारे ऐसे सजेशनों का विरोध किया है जो उनकी ही राज्य सरकार ने की है। मानिए, अब मैं एक एक कर सदस्यों को बुरा लगे इस तरह की कटु बात इस प्रकार के विषय में करना नहीं चाहता, मगर मेरा आग्रह है कि कम से कम सिर्फ बिल पढ़े बगैर मेरी पार्टी का स्टैंड क्या है, मेरी पार्टी की पॉलिसी क्या है, मेरी पार्टी की चुनी हुई सरकार की पॉलिसी क्या है, इसने क्या सजेशन किए हैं, इसको जरा देख ले तो एम्बेरसमेंट न हो। मान्यवर, मैं संशोधन के विषय में जाने से पहले संशोधन के मूल कारणों की ओर जाना चाहता हूं। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैन्युअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं मान्यवर, और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पॉन्स की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, डिजास्टर रिस्पॉन्स में क्षमता, तीव्रता, दक्षता और सटीकता, ये चारों को समाहित करने के लिए ये पूरा विधेयक बनाया गया है। और ये तो हम सब ने स्वीकारना पड़ेगा मान्यवर, 10 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हम राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ रीजनल और ग्लोबल पावर बनकर उभरे हैं। ये पूरी दुनिया स्वीकार की और भारत की ये सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये विधेयक है। मेरे शब्द प्रयोग को कोई गलती से न समझे, मैं सरकार की सक्सेस स्टोरी नहीं कहता, भारत की सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाने मान्यवर, इससे एनडीए में और एसडीए में दोनों प्रभावित होंगे, प्रभावी बनेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर आपदा डेटाबेस का सृजन होगा। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन की कल्पना इसमें की है, जो पूर्णतः राज्य सरकारों के अधीन होगा। और 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं,
इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इसका एक खाका बनाने के लिए ये वैधानिक ताकत एनडीएमए और एसडीआरएफ को देगा। मान्यवर, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, केवल इंफॉर्मेशन साझा करना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों तत्व इसके अंदर डाले गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल कार्यभार सौंपना नहीं है, वेल डिफाइंड रोल्स, फुल स्टॉप कॉमा में भी कंफ्यूजन न हो, ऐसे वेल डिफाइंड रोल्स हमने किया है और साथ में नैतिक जिम्मेदारियों को भी डालना मान्यवर हमने काम किया है। एफिशिएंसी का मतलब पुराने विधेयक में केवल गतिशीलता था, हमने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। और सिनर्जी का मतलब केवल टीम वर्क नहीं है, हमारी तैयारी, सुप्रबंधन, समन्वय तीनों कर सिनर्जी के साथ ये आपदा के खिलाफ लड़ने का इसके अंदर एक प्रयास किया गया है। तो ये 4 पिलर्स केवल शब्द नहीं है। अब आप इसकी धाराओं को देखोगे तो जब मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, तो धारा 2 इसको विस्तृत किया गया है, जैसे आपदा प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकरण, मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्क, इवेल्युएशन, एक्सपोजर, रिकवरी, पुनर्वास, शहरी प्राधिकरण, ऐसे नए शब्दों को परिभाषित कर ट्रांसपेरेंसी को हमने सुनिश्चित किया है। और धारा 13 गैर आवश्यक प्रावधानों को भी हटाने का काम ट्रांसपेरेंसी के लिए भी हुआ है। कुछ सदस्यों ने मुद्दा उठाया था धारा 13 को क्यों हटाया, मगर धारा 2 में जो एडिशन हुआ इसके बाद 13 का कोई औचित्य नहीं रहता है। मान्यवर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इसके लिए धारा 3, 6 और 10 को लाए हैं, जिसमें एनडीएमए और एनईसी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का हमने मान्यवर काम किया है। धारा 18 और 22 ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है राज्य कार्यकारिणी समिति की, और धारा 56 लापरवाही और अवज्ञा के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति देती है, जिससे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। धारा 60A आपदा के दौरान निर्दोषों की अवहेलना करना और निर्देशों का संज्ञान न लेना, इसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने का प्रयास किया है। तीसरा मैंने पिलर कहा एफिशिएंसी, कुशलता, धारा 5 जिसमें भर्तियों की प्रक्रिया सुनिश्चित की है। धारा 11 एनडीएमपी की तैयारी, समीक्षा और संशोधन की जिम्मेदारी एनडीएमए को सौंपी है। धारा 23 एसडीएमए की जिम्मेदारी तय की है। धारा 44A आपदा मोचन बल के गठन और एनेबलिंग प्रोविजन किए हैं। धारा 46 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का अनुप्रयोग और इसको पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी इसमें तय हुई है। धारा 47 राष्ट्रीय आपदा संबंध निधि के अनुप्रयोग के बारे में है और 48 भी इसी के लिए है। और मान्यवर, सिनर्जी के लिए नई धाराएं 8A और 8B जोड़ी गई है। एनसीएमसी, एचएलसी को वैधानिक दर्जा दिया है। धारा 25 जिला आपदा प्राधिकरण डीडीएमए का गठन किया गया है। सिविल सोसाइटी संगठनों को इसके अंदर स्थान देने का हमने प्रबंधन किया है। 41A शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूडीएमए का गठन, जो नया विचार लेकर इस विधेयक के माध्यम से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो मान्यवर, सभी जहां जहां सुधार किया गया है वो सभी सुधार ये 4 पिलर्स पर किया गया है। एक भी सुधार कोई भी प्रकार के सत्ता के केंद्रीकरण के लिए नहीं है। मान्यवर, इस 10 साल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक और तो प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और
आपदा प्रबंधन को भी बहुत आगे बढ़ा। पर्यावरण प्रबंधन पर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए मैं बाद में भी बात करूंगा, मगर मैं कुछ बात जरूर अभी भी रख दूंगा। एक तरफ विश्व के सामने नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया कॉलोनी में मिशन लाइफ की बात की, तो दूसरी ओर 10 सूत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एजेंडा भी घोषित किया। एक तरफ प्रो प्लेनेट पीपल बनने के लिए एक निश्चित ठोस कार्यक्रम दिया, तो दूसरी ओर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व के पटल के सामने रखा, जिसके 43 देश सदस्य बन चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की, भारत में ही इसका मुख्यालय बना, तो G20 सम्मेलन की मेजबानी कर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर टास्क फोर्स का गठन भी किया। तो ये दोनों मोर्चे पर प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने मुहिम तरीके से बहुत दूरदर्शिता के साथ काम किया है। एक और तो पर्यावरण के संरक्षण से डिजास्टर न हो भविष्य में, इसके लिए प्रयास करना, और दूसरी ओर जो डिजास्टर आ ही जाता है तो उसके सामने वैज्ञानिक तरीके से लड़ने की पूरी सुसज्जता भारत के गांव से लेकर दिल्ली तक करने की व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी